सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय में प्रश्न अंतःकरण किसका कार्य है इसे कहते हैं। अंतःकरण रूप कार्य से प्रकृति का अनुमान होता है, अर्थात मूल प्रकृति का कार्य है। प्रश्न प्रकृति के इस विशाल ब्रह्मांड का क्या प्रयोजन है? इसका उत्तर देते हैं, इस प्रकृति और इसके कार्यों का संघात मेल सब कुछ दूसरे के लिए है। वह दूसरा भोक्ता पुरुष है। उसको मोक्ष प्राप्ति हेतु ही संसार का सृजन कार्य ईश्वर करता है, और जिसके कर्म फल भोग शेष रह जाते हैं उनको भोगवाने के लिए भी सृष्टि की उत्पत्ति बार बार होती रहती है। जिस प्रकार नदी व कूप, जल, वृक्ष, फल व सुंदर शैया दूसरों के लिए ही होते हैं, इसी प्रकार प्रकृति का सब कुछ किसी चेतन जीवात्मा के लिए ही है, ऐसा निश्चय जानना चाहिए। प्रश्न इस सारे संसार का प्रकृति ही उपादान कारण है, फिर उसका कारण कौन सा है? इसका उत्तर देते हैं, मूल कारण प्रकृति में किसी अन्य उपादान रूप मूल का अभाव होने से मूल कारण किसी अन्य कारण रहित होता है। यदि मूल का भी अन्य कोई उपादान कारण माना जाए तो फिर उसका पुनः उसका इस प्रकार कहीं भी पर्यवसान नहीं होगा, जिसके कारण अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी, जो युक्ति परमान विरुद्ध है। इसलिए किसी एक को अंतिम लक्ष्य मान करके चलना ही होता है। जैसे वृक्ष का कारण बीज होता है, वैसे ही इस संसार का मूल कारण प्रकृति है, इसका कोई अन्य उपादान कारण नहीं है। प्रश्न प्रकृति को परमात्मा का विकार माना जाए तो इसमें क्या दोष आएगा? इसका उत्तर देते हैं, प्रकृति से आगे कारण परंपरा मानने पर भी किसी एक जगह तो समाप्ति माननी ही होगी। फिर अंतर केवल नाम मात्र का ही रहेगा, जो अनावश्यक ही है। दूसरे प्रकृति का उपादान कारण ईश्वर को नहीं माना जा सकता, क्योंकि कारण के ही गुण कार्य में होते हैं। वैसा प्रकृति और ईश्वर का संबंध नहीं जुड़ता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और ईश्वर चेतन। इसलिए जड़ का जड़ की उपादान ही हो सकता है। चेतन ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति में निमित्त कारण है। मूल प्रकृति जगत का उपादान कारण है, उसका कोई अन्य कारण नहीं है। तभी अनवस्था दोष रहित सिद्धांत हो सकेगा, अन्यथा नहीं। पुनः उक्त अर्थ में अन्य हेतु देते हैं, प्रकृति और चेतन पुरुष इन दोनों में अचेतन प्रकृति को ही जगत का उपादान कारण स्वीकार करना युक्ति युक्त है। चेतन निमित्त कारण होता है, उपादान कारण कभी नहीं हो सकता। प्रश्न प्रकृति जगत का उपादान कारण है, फिर सबको एक समान विवेक क्यों नहीं होता? इसका उत्तर देते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण संस्कारवान रूप में तीन प्रकार के अधिकारी होने के कारण एक समान विवेक ना होने में कारण है। जिसके पिछले जन्मों के संचित शुभ कर्म चले आते हैं उसे शीघ्र विवेक हो जाता है। मध्य संस्कार वाले को कुछ कालांतर में, और साधारण को इस जन्म में भी नहीं हो पाता। इसलिए एक समान ज्ञान सबको नहीं होता, क्योंकि संस्कारों में भिन्नता होती है। प्रश्न अब प्रकृति महतत्व में कौन पहले और कौन सा पश्चात उत्पन्न होता है, इसका क्रम निर्देश करते हैं। आदि सृष्टि रचना के समय जो सबसे पहला प्रकृति का महतत्व है उसे मन अर्थात बुद्धि तत्व नाम से पुकारते हैं।
क्योंकि वही सबका निश्चय करने वाला तत्व है। इसको भिन्न भिन्न आचार्यों ने कई शब्दों से व्यवहित किया है। कोई एक मानते हैं। महर्षि दयानंद ने कहा, मनु 1:8 शत 11:4-6:1 में आपस आदि भी कहा है। नाम जो सो भी हो, परंतु प्रकृति का सर्वप्रथम विकार मह तत्व है, जिसे बुद्धि तत्व भी कहते हैं। मह तत्व का प्रथम विकार बतलाते हैं। मह तत्व से पश्चात अहंकार की उत्पत्ति होती है। जो मह तत्व का विकार है, जिसे अभिमान वृत्ति वाला कहा जाता है। प्रश्न अब इंद्रियों और तन्मात्राओं के संबंध में कहते हैं। अहंकार का कार्य 11 इंद्रियां और 5 शब्द स्पर्श आदि तन्मात्राएं, इन सब का मूल प्रकृति है। प्रश्न मूल क्यों प्रकृति है, इसको स्पष्ट करते हैं। मूल प्रकृति सब का कारण है। इसको हम उसके द्वारा परंपरा से ही जान सकते हैं। जैसे महतत्व और विकार हैं, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। फिर इंद्रियां और तन्मात्राएं, ये उत्पत्ति क्रम है। अब प्रलय क्रम पर विचार करें। पहले इंद्रियां और तन्मात्राएं अहंकार में लीन हो जाती हैं। अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में। इससे सिद्ध हुआ कि मूल प्रकृति ही संपूर्ण ब्रह्मांड का उपादान कारण है। अर्थात जिस प्रकार स्थूल कार्य लय अवस्था में अपने सूक्ष्म अनुरूप कारणों में लीन हो जाता है, वैसे ही इंद्रियां आदि अपने अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। इस लय क्रम से प्रकृति की आद्य कारणता सता सिद्ध हो जाती है। विलीन होने का अर्थ नष्ट होना नहीं जानना चाहिए, अपितु अदर्शनम लोपा अष्टाध्यायी, उसका अदर्शन हो जाना, स्थूल से सूक्ष्म परमाणुओं में चले जाना। प्रश्न प्रकृति में ही लीन होना क्यों माना जाए? चेतन तत्व पुरुष के मानने में क्या दोष है? इसका उत्तर देते हैं। माना प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि होने से, सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान होते हैं, परंतु एक चेतन पुरुष परिणामी ना होने से त्याग दिया जाता है और दूसरा प्रकृति परिणामी होने से जगत के साथ उसका संबंध स्वतः सिद्ध हो जाता है। दूसरा नियम यह है कि जो पूर्व कह भी आए हैं कि जो जिसका कार्य होता है वह अपने ही कारण में लय होता है, अन्य में नहीं। नहीं तो कोई किसी में लय होने लगे तो झमेला मच जाएगा और सारी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए जगत उत्पत्ति का उपादान प्रकृति ही है। चेतन तत्व इसका भोक्ता है। प्रलय काल में ये जगत अपने मूल उपादान प्रकृति में विलीन हो जाता है और मूल प्रकृति जीवात्मा ईश्वर आश्रित रहते हैं। प्रश्न महान प्रकृति की अपेक्षा किसी अन्य परिच्छिन्न को ही क्यों ना कारण माना जाए? इसका उत्तर देते हैं। एक देशी घटपट आदि वस्तु इस इतने विशाल ब्रह्मांड का उपादान कारण नहीं हो सकती। दूसरा परिच्छिन्न वस्तु विनाशी, अनित्य और स्वयं कारण वाली किसी अन्य से उत्पन्न होने वाली होती है। वह मूल कारण नहीं हो सकती। मूल कारण एकमात्र प्रकृति है जो नित्य है और किसी अन्य उपादान कारण से रहित है। प्रश्न पुनः उक्त विषय में ही हेतु देते हैं। और परिच्छिन्न वस्तु उत्पत्ति वाली सुनी जाती है, जैसा कि इस सृष्टि को उत्पत्ति से पूर्व
अव्याकृत रूप में जगत का उपादान कारण प्रकृति तत्व विद्यमान था। उसी से ये नाम रूप वाला जगत उत्पन्न हुआ। इससे स्पष्ट है कि परिच्छिन्न वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। स्वयं उत्पद्यमान वस्तु कैसे इस संसार का उपादान कारण बन सकती है? इसलिए प्रकृति ही इस जगत का उपादान कारण है। प्रश्न, अनिर्वचनीय अविद्या को ही जगत का उपादान कारण मानने में क्या दोष होगा? इसका उत्तर देते हैं। किसी अवस्तु जो है ही कुछ नहीं, उससे वस्तु सिद्धि भाव रूप पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे गीता में भी कहा है, ना सतो विद्यते भावो, असत वस्तु से किसी सद वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे खपुष्प और शशृंग आदि, किसी के गले में आकाश के फूलों की माला डालना अथवा खरगोश के सींगों से रस्सी या वस्त्र आदि का बनाना संभव नहीं। वैसे ही असत्य रूप अविद्या जगत का उपादान कारण नहीं हो सकती। इसलिए बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। कार्य कारण व्यवस्था शास्त्र सिद्ध है। फिर कारण के बिना जगत रूप कार्य की उत्पत्ति कहना सर्था ही असंगत है और युक्ति प्रमाण विरुद्ध है। प्रश्न, संसार की उत्पत्ति मिथ्या तत्व से मान ली जाए तो उसमें क्या हानि है, क्योंकि संसार मिथ्या है? इसका उत्तर देते हैं। संसार चक्र का कभी बाध ना होने से जब उत्पत्ति अवस्थान नहीं होता तब स्व कारण में होता है, पर रहता सदा है और किसी दुष्ट कारण वाला और अकारण वाला मिथ्या भी जगत नहीं है। जो लोग इस जगत को बिना कारण वाला और मिथ्या ब्रह्म मात्र कहते हैं, वे स्वयं ब्रह्म युक्त हैं। उनका कथन मूढ़ प्रलाप मात्र, युक्ति प्रमाण शून्य समझना चाहिए, क्योंकि बिना कारण अभाव से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं। और यह संसार संबंध चाहे थोड़े दिन का हो चाहे अधिक दिन का, होता सत्य है। जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी आदि, इसे मिथ्या कहना कि ना कोई किसी का पिता है, ना पुत्र, ना पति, ना पत्नी, ना भाई बंधु, उचित नहीं। अच्छा, फिर किस प्रकार से इन सांसारिक संबंधों को चलाओगे जबकि कोई कुछ है ही नहीं? शुक्ति में रजत ज्ञान ब्रह्म है, पर शुद्ध रजत चांदी की प्राप्ति से वे ब्रह्म दूर भी तो हो सकता है। जैसे अंधकार में रस्सी में सर्प ब्रह्म प्रकाश से दूर हो जाता है, इसलिए ब्रह्म मात्र मिथ्या कहने वाला संसार में महामिथ्यावादी जानना चाहिए। उसके इस कथन का मूल्य किसी को नहीं करना चाहिए, अथवा दुनिया को ब्रह्म में डालकर स्वस्वार्थ सिद्धि करने वाला जानना चाहिए। प्रश्न, पुनः उक्त विषय को अन्य हेतु से स्पष्ट करते हैं। कारण के होने से ही उसके संबंध से कार्य की सिद्धि हो सकती है, और उस कारण के अभाव से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। बिना मिट्टी व तंतुओं के कोई घटपट नहीं बना सकता। जब साधारण कार्य स्वकारण के बिना नहीं हो सकते, पुनः इतना विशाल ब्रह्मांड बिना कारण के ही उत्पन्न हो जाना कैसे हो सकता है? इसलिए इस जगत का मूल उपादान कारण प्रकृति है, जो युक्ति प्रमाण पूर्वक सिद्ध है। प्रश्न, जगत उत्पत्ति में प्रकृति की अपेक्षा कर्म को ही क्यों न कारण माना जाए? इसका भी समाधान देते हैं। जब उत्पत्ति में अदृष्ट उपादान कारण नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो वह द्रव्य नहीं है,
जगत उत्पत्ति में प्रकृति के समान समर्थ होना आवश्यक है। द्रव्य से ही पदार्थों की उत्पत्ति होती है, इसलिए कर्म अदृष्ट उपादान कारण नहीं हो सकता। दूसरा, पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग की सिद्धि में प्रकृति ही होती है, अदृष्ट नहीं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष में भोग के संपादन में प्रकृति को भी देखते हैं, कर्म को नहीं। इस कारण भी कर्म उपादान कारण नहीं है। प्रश्न, अपवर्ग की प्राप्ति तो वैदिक यज्ञ याग के अनुष्ठान से ही हो जाएगी, फिर अपवर्ग के लिए प्रकृति की उपयोगिता व्यर्थ है। इसका उत्तर देते हैं। वैदिक यज्ञ याग से भी मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि यज्ञ याग आदि कर्मों का फल संसारिक उपभोग की सामग्री को संपादन कराते हैं, उनके लिए ही उनका अनुष्ठान किया जाता है। दूसरा, उनका अनुष्ठान बार बार किया जाता है, जो न्यून व अधिक होना संभव है, उसमें एक रसपने का अभाव भी होता है। इसलिए सकाम यज्ञ आदि अपवर्ग का साधक ना होने से पुरुषार्थ नहीं कहे जा सकते। पुरुषार्थ मुक्ति हेतु एकमात्र विवेक ही हैं, वे है प्रकृति पुरुष का साक्षात्कार होना। इसलिए प्रकृति ही अपवर्ग का साधक है, ना कि कर्म। हाँ, यज्ञ याग आदि से अंतःकरण अवश्य शुद्ध होता है, जो विवेक का अतिशय योगी है। प्रश्न, यज्ञ आदि मुक्ति के साधक नहीं हैं, तो फिर उसका साधन क्या है? इसका उत्तर देते हैं। उन यज्ञ याग आदि कर्मों के अनुष्ठान से अंतःकरण की शुद्धि हुई, विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है। इसलिए ज्ञान और यज्ञ आदि शुभ कर्म दोनों ही मिल करके दीर्घकालीन मुक्ति को प्राप्त कराने में सफलीभूत होते हैं, ऐसा श्रुतियों ने प्रतिपादन किया है। जैसा कि यजुर्वेद 40:14 में कहा है, विद्याम च अविद्याम, ज्ञान और कर्म से ये दोनों ही संसारिक मृत्यु पाश बंधनों को काटते हुए पुरुष को मोक्ष प्रदान करते हैं। बृहदारण्य 6:4-22 में भी कहा है, ज्ञान और कर्म के साथ साथ अनुष्ठान करते हुए ही ब्रह्मवेता मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में यज्ञ याग आदि शुभ कर्मों को और ज्ञान को मुक्ति का साधन माना है। प्रश्न, इस पर पुनः आशंका करता है कि फिर कर्मों का फल क्या है? इसका उत्तर देते हैं। जिस प्रकार एक बार जल से स्नान करने से मल की निवृत्ति थोड़ी देर के लिए हो जाती है, परंतु पुनः मल को हटाने के लिए दूसरे दिन स्नान करना होता है, इसी प्रकार यज्ञ याग श्रवण मनन आदि से दुखात दुखम, दुख दूर हो जाता है, परंतु जब उसका प्रभाव कम हो जाता है पुनः उक्त कर्मों का अनुष्ठान करना होता है। इसी को कहा है, बार बार जड़ता, अज्ञानता, अंतःकरण की अशुद्धता के आ जाने पर उसको दूर करने के लिए बार बार वैदिक यज्ञ याग और श्रवण मनन आदि करने पड़ते हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धता बनी रहे, अज्ञान ना घेर पाए। यही शुभ कर्मों के अनुष्ठान का फल है, जो कम महत्वशाली नहीं है। प्रश्न, क्या निष्काम कर्म भी मुक्ति के साधन नहीं है? इसका उत्तर देते हैं। काम्य कर्मों के समान ही निष्काम कर्म भी अज्ञान निवृत्ति में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि निष्काम कर्म भी बार बार आवृत्ति से युक्त होते हैं। उनका भी बार बार अभ्यास अनुष्ठान करते रहना होता है और न्यून व आधिक्य की मात्रा भी रहती है। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों ही मिलकर के मुक्ति के सिद्ध करने वाले होते हैं, अकेले निष्काम कर्म भी नहीं। अब ज्ञान की विशेषता प्रतिपादन करते हैं।
जो आत्मा ज्ञानवान है अर्थात प्रकृति पुरुष का साक्षात्कार कर लेती हैं, वह केवल मुक्ति के बंधन का नाश मात्र ही नहीं करती, अपितु ब्रह्म की समानता अर्थात आनंद को भी प्राप्त हो जाती है। जैसा कि यजुर्वेद 40:14 में कहा है, ज्ञान से ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। मुंडक 3:3 में कहा है, मुक्त आत्मा उस ब्रह्म के सदृश्य ब्रह्म जैसा हो जाता है। इसलिए प्रकृति पुरुष का विवेक केवल प्रकृति के बंधन का ही नाशक नहीं है, अपितु ब्रह्म आनंद को भी प्राप्त कराता है। यही विवेक की वह शिष्टता है जो सकाम व निष्काम कर्म में नहीं है। प्रश्न अब परमाणु के स्वरूप का निरूपण करते हैं, जिनसे जड़ चेतन, जड़ के विकार और चेतन आत्मा के अस्तित्व का बोध होता है। जो विषय अभी ठीक ठीक जाना नहीं गया है, उसके निश्चयात्मक ज्ञान को प्रभा कहते हैं, और वह द्वयो, दो, एक बुद्धि और दूसरा आत्मा का धर्म है। एक तरस्यवा अथवा दो में से किसी एक के द्वारा भी निश्चय हो सकता है, परंतु मुख्य आत्मा का धर्म माना जाएगा, क्योंकि वह सब ज्ञानों का करने वाला होता है। उसे ही बुद्धि ग्रहण करके देती है, जैसे विषयों को इंद्रियां मन को देती हैं और मन आत्मा को। इस प्रकार का निश्चय जिससे होता है वह परमान कहलाता है। परमाता परमाणु से ही किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बिना परमाणु के किसी वस्तु का ठीक ठीक जानना कि ये जड़ है अथवा चेतन, जड़ है तो क्यों और चेतन है तो क्यों, इस प्रकार की ऊहा बुद्धि तर्क परमाणु के होते हुए ही हो सकती है, क्योंकि परमाणु से ही जड़ चेतन का निर्णय होता है। तत्त्रिविधम परमाणम, वे परमाणु सांख्य आचार्य के मत में मुख्य 3 प्रकार के हैं। एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा आगम अर्थात शब्द परमान। प्रत्यक्ष परमान उसे कहते हैं जो इंद्रियां और अर्थ विषय अव्याहत गति किसी बीच की वस्तु से रुकावट रहित देखा जाता है। जैसे अयम घट पटोवा, ये घट व पट है। अनुमान वहाँ होता है जहाँ लिंग से लिंगी का बोध किया जाता है। जैसे दूरस्थ अप्रत्यक्ष अग्नि का उसके लिंग धूम से बोध हो जाता है कि वहाँ अवश्य ही आग है, क्योंकि निरंतर धुएं को एक ही स्थान से निकलता हुआ देख रहे हैं। इस अनुमान के 3 भेद हैं। एक पूर्वत, जो कारण से कार्य का अनुमान कराता है, जैसे बादलों को देख करके वर्षा का अनुमान करना। दूसरा शेषवत, कार्य में कार्य से कारण का अनुमान होता है, जैसे नदी के गंदले और तूफान युक्त पानी का देख करके परतों पर हुई वर्षा का अनुमान किया जाता है। तीसरा सामान्य तो दृष्ट अनुमान वह कहता है जहाँ प्रभापूर्वक गति देखी जाती है। जैसे किसी को दिल्ली में देखा, 10-5 घंटे पश्चात तिजारा देखते हैं, इससे उसका ये अनुमान होता है कि ये भी हमारे समान ही किसी न किसी मोटर आदि साधन से चल करके आया है। आगम व शब्द प्रमाण उसे कहते हैं जो अपने ईश्वर परनीत 4 वेद हैं और ऋषि परनीत शास्त्र हैं। उनको निशंक धर्म उपदेश में प्रमाण मानना, इस प्रकार के प्रमाणों से ही यथार्थ रूप में अपर में अज्ञान वस्तु को ठीक ठीक जाना जा सकता है, बिना प्रमाणों के नहीं। इन प्रमाणों से पहले बुद्धि उस प्रकार के ज्ञान का ग्रहण करती है, तत्प्रकार के ज्ञान का आकार रूप बनती हैं।
फिर वह आत्मा को देती हैं। इस प्रकार व्यक्ति को यथार्थ वस्तु का बोध होता है। बोध को ही प्रभा नाम से भी कहते हैं।